सोचते कैमरा ऑन हो या ऑफ हो। बहुत सारे लोग कॉन्शियस हो जाते हैं कैमरा ऑन होने के बाद, कम बोलते हैं, लेकिन हरियाणा के लोग जाने जाते हैं बेबाकी से अपनी बातचीत करने के लिए। और जैसे आपने अभी अभी सुना, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। अब कांग्रेस के हुड्डा जी के समर्थकों ने यह ऐलान करना भी शुरू कर दिया है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि 5 साल तक अभी लोकसभा के चुनाव नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अगर बीजेपी विधानसभा चुनाव इस तरह हारती जाती है, योगेंद्र यादव ने तो यहां तक कहा, संजीव एक कमेंट करिए, योगेंद्र यादव कहते हैं ये 4 चुनाव अगर बीजेपी हारती है, उसके बाद बिहार का चुनाव हारती है, तो फिर केंद्र सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। आपको लगता है बीजेपी पर आज की 2 हार और उसके बाद महाराष्ट्र झारखंड को लेकर, दिल्ली बिहार को लेकर दबाव बनेगा? देखिए, योगेंद्र यादव पहले तो हरियाणा में हवा, आंधी और तूफान की बात कर रहे थे। तो हवा कह रहे थे कि सामान्य बहुमत, आंधी, और ये तो लग रहा है जैसे तूफान की बात हो रही है। अब अगर तूफान आता है हरियाणा में, ज्यादा इंपॉर्टेंट हरियाणा से, मानक ज्यादा इंपॉर्टेंट हरियाणा के नतीजों से जम्मू के नतीजे हैं कांग्रेस के लिए। देखिए, हरियाणा में एक पहले से आपको आइडिया था, जम्मू में इस तरह से कांग्रेस करेगी और भारतीय जनता पार्टी वहां बेहतर नहीं करेगी, वहां से संदेश ज्यादा बड़ा निकलकर सामने आ रहा है। और इसी कारण से अगर आप बात कह रहे हैं कि क्या अलायंस का जो एक मत है कि भाई साथ बने रहना है क्या, या फिर कुछ और सोचना है क्या, ये वाली जो बात है, हो सकता है लोगों के दिमाग में आने लगे। क्योंकि नहीं भूलना चाहिए 63 सीटें कम हैं पिछली बार के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के पास आज की तारीख में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं, लेकिन ये लगता है अभी फिलहाल ज्यादा दूर की कौरी है। बिल्कुल, मुझे तो ये 74 सीटों पर यकीन नहीं हो रहा है। हर कोई ये मान के चल रहा था 50-55, 50-55, 90 में से 50-55 बहुत बड़ी जीत होगी, लेकिन 90 में से 74। बीजेपी 11 पर अगर आ जाती है, 11 सीटों पर, लोकसभा में 5 थी, विधानसभा में 11, आप 5 और 11 की तुलना कर सकते हैं। इससे अंदाजा लगाइए ये 4 महीने में इतना कुछ बिगड़ गया शीतल जी। पिछली बार भी, या फिर ये जो ट्रेंड था लोकसभा में, यानी मोदी जी खींच लेगा जितना खींच सकते। नहीं, पिछली बार भी लोकसभा में 10 की 10 सीट थी और विधानसभा में बहुमत भी नहीं आया था, मुश्किल से 40 सीट आई। 40 और 11 में तो बहुत फर्क है। नहीं, अंतर देखिए, 58% मिला था लोकसभा में उनको और 35%, 36% मिला विधानसभा में। इतना डाउनफॉल होता है विधानसभा में, चेंज वहां पर। तो बीजेपी की मेरे ख्याल से पिछले 10, 12, 15 साल में दिल्ली को छोड़कर, दिल्ली छोड़ दीजिए, उसके अलावा इतनी बड़ी हार मुझे याद नहीं पड़ती किसी भी चुनाव में। जी, मैंने कहा बीजेपी फाइट करती है और हारे हुए चुनाव को भी यहां तक ले जाती है। राजस्थान का मुझे याद आता है जब गहलोत जी ने वसुंधरा को हरा, तब भी 75 सीटें ले गई थी वो। 73 सीट्स थी उस समय। हाँ, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन बदलाव होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में देखिए बहुत तेज बदल रहा है। जम्मू कश्मीर में स्थितियां जो है एकदम, जो हम लोग अभी इससे पहले देख रहे थे उससे विपरीत हुई हैं। जम्मू कश्मीर में हालांकि फाइट है, लेकिन बीजेपी जम्मू में अगर 26 सीटों के आसपास घूम रही है, कांग्रेस पार्टी टक्कर दे रही है जम्मू में भी बीजेपी को। बिल्कुल। नेशनल कॉन्फ्रेंस घाटी में ऐसा लग रहा है सबसे बड़ी पार्टी है, कोई टक्कर नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, चाहे इंडिपेंडेंट्स हो या बाकी छोटी पार्टियां हो। अदर्स 10 है। अदर्स, इन अदर्स में कौन कौन सा है अभी आपको ब्रेकअप थोड़ी देर में बताऊंगा। इनमें इंजीनियर राशिद हो सकते हैं, सज्जाद लोन है, अल्ताफ बुखारी है। राशिद जो है बहुत महत्वपूर्ण इसमें फैक्टर है, इसलिए भी कि उनके जो बयान हैं वो बयान एनसी और कांग्रेस के लिए बड़े खतरनाक कहे जा सकते हैं। लेकिन उसी से उनका नुकसान भी हुआ है।